जवाब में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट। ठीक है ना। अब 7.2 में आपको क्या देखना है कि अगर जैसे मान लो कि आपके पास कोई रेखा है, देखो इधर 7.2 में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देख लीजिए कि अगर मान लो कि आपके पास ये कोई रेखा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ए और क्या नाम है उसका बी। ठीक है, और आपको पता है कि ए के निर्देशांक क्या है x1 कॉमा y1। क्या है ए के निर्देशांक x1 कॉमा y1। इसी प्रकार बी के निर्देशांक क्या है x2 कॉमा y2। ठीक है, अब ये है आपके पास की कोई रेखा है, इसके दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 आपको दिए गए। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर इस रेखा में कोई बिंदु मिलता है आपको, इस रेखा में कोई बिंदु मिलता है, मान लो मान लो ये बिंदु क्या है सी है। ठीक है, ए भी रेखा को कोई बिंदु सी है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, x, y है। अब ये बिंदु रेखा को दो भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है? दो भागों में। कौन कौन से? हम कहेंगे कि m1 और अनुपात काय में बांट रहा है m2 में। m1 अनुपात m2 में बांट रहा है इस रेखा को। मतलब ए भी एक रेखा है जिसका बिंदु ए है उसका निर्देशांक है x1 y1 और जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक है x2 y2। अब इस रेखा को कोई बिंदु सी है, कोई बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y है। अब ये बिंदु सी इस रेखा को दो भागों में बांट रहा है। किसमें? m1 अनुपात m2 में। काय में बांट रहा है? m1 अनुपात m2 में। तब इस कंडीशन में अगर आपको इसके निर्देशांक निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? ठीक है ना। तो इसके लिए एक विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। काय का सूत्र प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र। इसे क्या बोलते हैं हम? विभाजन सूत्र। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता क्या है? अगर आपको x का मान निकालना है, किसका निकालना है? x का। किसका मान निकालोगे आप? x का। तो x बराबर जो m1 है ना, ये x के लिए जो m1 है इसका गुणा करना पड़ेगा आपको काय में x2 में। काय में करना पड़ेगा x2 में। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिएगा m1 x2 क्या होगा? m1 x2 और फिर लगाएंगे आप प्लस, है ना। और जो m2 है, ये m2 है ना, इस m2 का गुणा करना पड़ेगा आपको काय में m इसका गुणा करना पड़ेगा आपको x1 में। m2 का काय में गुणा करना पड़ेगा x1 में। तो ये बन जाएगा आपका प्लस हो जाएगा m2 x1। क्या होगा? m2 x1 बटे दोनों अनुपातों को जोड़ना है तो ये बनेगा आपका m1 और प्लस कितना आ जाएगा m2। इस प्रकार से आप x का मान निकालोगे। काय का निकालोगे? x का। इसी प्रकार अगर आपको y का निकालना हो, काय का निकालना हो? y का। तो y का मान निकालने के m1 का गुणा करोगे आप काय में? y2 में। और m2 का गुणा करोगे काय में? y1 में। समझ में आ रही ना। m1 का गुणा काय में करोगे? m1 का काय में करोगे? y2 में। और प्लस m2 का गुणा काय में करोगे? y1 में। और बटे दोनों अनुपातों को आप जोड़ दोगे तो m1 प्लस कितना हो जाएगा? m2। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। एक निकालना है x का और एक ध्यान रखना है काय का? आपको y का। अब देखिएगा, अगर मान लो कि अगर ये बिंदु है, जो बिंदु C है ना, अगर C बिंदु का बीचों बीच होवे, कहाँ होवे? इसके रेखा के बीचों बीच, तो मध्य बिंदु सूत्र भी होता है। क्या होता है? एक मध्य बिंदु सूत्र होता है, उसको भी आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। देखिएगा इधर, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र आपको कैसे निकालना है? x बराबर होगा आपका x1 प्लस कितना होगा? x2 अपॉन 2। x बराबर क्या बनेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखो, सूत्र तो इसी से बना है, सूत्र इसी से बना है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि
कि m1 और m2 का मान कितना होता है, सिर्फ 1। m1 और m2 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जब m1 और m2 1 1 होंगे तो क्या बचेगा आपको, x1 प्लस x2/2 तो मिलेगा। क्योंकि देखो इधर जैसे m1 का मान 1 रख दिया, m2 का मान 1 रख दिया, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो बटे में 2 मिलेगा और ऊपर उसमें गुणा होगा तो x1 x2 बचेगा, है ना। और इसी प्रकार अगर आप y1 निकालो तो y बराबर होगा आपका कितना बनेगा, y1 और प्लस क्या होगा y2 अपन कितना हो जाएगा 2। तो ये होता है आपका मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है ये, मध्य बिंदु सूत्र। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, रख लोगे ना। विभाजन सूत्र एक्स वाई बराबर, एक्स के लिए वाई के लिए ये दोनों है, और मध्य बिंदु सूत्र एक्स वाई के लिए ये दोनों है। तो ये आप प्रश्नावली जब आपको स्टार्ट करना है तो प्रश्नावली आप 7.2 डाल लीजिएगा, और 7.2 डाल के आप नोट में लिख लीजिए, क्या लिखोगे आप, NOT नोट, और विभाजन सूत्र लिखोगे ये दोनों, और फिर लिखोगे मध्य बिंदु सूत्र, ये दोनों लिख लोगे। और ये दोनों लिखने के बाद फिर डालोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न जौन सा एक्सरसाइज आप हल कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल करना है उसमें जौन सूत्र भी लगना है, वो सवाल नंबर डालने के पहले जब प्रश्नावली के स्टार्टिंग में वो सूत्र लिख लिया करें नोट में, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ ये सूत्र हमारे पास ये लगना है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम एक साइड हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखा करें कि जब भी हम इधर उधर होते हैं तब भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि हमें नहीं रहता कभी कभी ध्यान बोलने का कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। जैसे मान लो हमने नहीं बोला और आपने नहीं लिया और फिर हमने मिटा दिया, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हम इधर उधर होते, कभी इस साइड होते कभी उस साइड होते, तो जैसे ही आपको मौका मिले तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, है ना। मौका पाते ही मौका पे चौका डाला करें, ठीक है, मौका पे चौका मारा करें। ओके, चलिए ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, लिख लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और था वाइट वाला, वो कहाँ गया है, ये वाला मिटाने वाला एक और था वाइट कलर का, कहाँ है देखना। इसी में रखा, कहाँ है, बस रहने दो तुम। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोलिए जरा। ठीक है, मतलब उस बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो को वो बिंदु, जो बिंदु फलाने फलाने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है या बांटता है। आप चित्र से समझिए, आपको चित्र जरूरी है, चित्र से समझिए। मान लो ये आपके पास रेखा है, ये क्या है आपके पास, कोई रेखा है, ठीक है। अब इसका ये ए बिंदु है और ये क्या है, इसका बी बिंदु है। अब ए के निर्देशांक कितने रह गए, बोलना जरा। ए के निर्देशांक -1,7, ये ए के निर्देशांक हो गए, और बी के कितने हैं 4, -3। ठीक है, अब इस रेखा मतलब ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा बनी है ए बी, इसको कोई बिंदु है, कोई तीसरा बिंदु है, क्या है, कोई तीसरा बिंदु है। तो चलिए हम तीसरा बिंदु मान रहे कि ये है तीसरा बिंदु सी, यहाँ पे मान लिया ना सी, ये तीसरा बिंदु सी है, और जिसके निर्देशांक क्या मान के चल रहे हैं हम, x, y, क्या मान के चल रहे हैं, x, y। अब ये जो तीसरा बिंदु है इस रेखा को 2:3 के अनुपात में बांट रहा है, किस में बांट रहा है,
2:3 के। तो ये यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे कितने लिख दिया, अनुपात 3 लिख दिया, क्योंकि हमने सूत्र में क्या बताया था कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रहा है। तो m1 अनुपात m2 के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 2:3, यानी m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है, 3 है। क्लियर है? तो ऐसा आप चित्र में बना सकते हो, ऐसा आप चित्र में बना सकते हो। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमने सवाली नंबर मिटा दी। एक तो आज हमारी तबीयत खराब है कल से, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग जो है स्थायी नहीं है, क्या करें, लेकिन क्लास लेनी जरूरी है वरना पीछे हो जाओगे। माना है, तो देखिए माना कि जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक को क्या मान रहे हैं हम, x1, y1। क्या मान रहे, x1, y1। तो देखिए इसका मान कितना है, -1, 7। कितना है, -1 और कॉमा कितना है, 7 है। समझ में आ रही? अब देखिए जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक को क्या बोल रहे हैं हम, x2, y2। और x2, y2 का मान आपको कितना दिया गया है, देखो जरा 4, -3। हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। 4, -3। ठीक है, और अच्छा बिंदु सी इसको छोड़ो, अब m1 अनुपात m2 क्या दिया गया आपको, m1 अनुपात m2 है ना, ये बराबर आपको कितना दिया गया, दिया है मैं देखो 2:3। कितना दिया गया है, 2:3। तो यहाँ लिखेंगे हम 2:3, यानी कि m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है, 3 है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, बिंदु सी है ना, सी, और सी का मान क्या है, x, y, और ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया है ना। सी, बिंदु सी है ना, x, y, उसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तब ऐसा आपको चित्र बना लेना है, ज्यादा भाषा वगैरह नहीं लिखना है, ज्यादा भाषा लिखे 2-3 लाइन की लंबी भाषा हो जाएगी, लैंग्वेज क्या मतलब हुआ है ना, तो सीधा लिख दिया। तब हम क्या लिखेंगे, x बराबर, पहले x का मान निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, y का, है ना। तो तब x बराबर, सूत्र तो आता है, क्या होता है, m2x1 प्लस m1, अरे उल्टा लिख रहे हैं हम, वैसे आ तो उसमें भी जाएगा लेकिन थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर आपने सूत्र तो ऐसा बताया ही नहीं था, है ना। क्या होता, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना बनेगा, m1 प्लस क्या आएगा, m2। क्लियर है, समझ में आ रही, बराबर मान रखना है आपको, हम रख रहे हैं इसी के बराबर में, आपको नीचे लिखना है, ये चीज है कहाँ लिखना है आपको, इसके नीचे लिखना है, हम सामने लिख रहे हैं। m1 का मान कितना है, इधर देखो आप, 2 का गुणा, ये देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1 m2 है ना। तो 2 का गुणा कहाँ करोगे आप, 4 में, 2 का 4 में करोगे और 3 का काय में करोगे आप, -1 में, है ना। तो क्या करोगे, 2 का करोगे 4 में प्लस और 3 का करोगे -1 में, तो 3 गुणे क्या आएगा, -1, और बटे क्या होता है, m1 प्लस m2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, ये आएगा आपका 2 और प्लस कितना आएगा, 3, बराबर। आगे देखो 4 दूना कितना होगा बताओ जरा, 4 दूनी 8 होगा ना, तो यहाँ करोगे आप 8, अच्छा प्लस गुणे माइनस माइनस और 3 कम 3, माइनस का 3 और अपॉन कितना आएगा, 3 2 5, और आपको पता है 8 में 3 का कितने बचे, 5/5 और 5 कम 5, बराबर कितना मिलेगा, 1 ना 1, 1 नहीं 1 मिलेगा। अब y बराबर निकालना है, चलो y बराबर निकालते, y बराबर सूत्र तो आपको पता है, क्या होता है सूत्र भैया, पता है, m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2 बराबर, देखो m1 का मान कितना है, 2 है और y2 का मान -3 है, तो 2 गुणे -3, m1 का सॉरी हाँ m1 का मान जी m2 का नहीं, m2 का 3 है और ये क्या बोले इसे, y1 का कितना है, 7 है, तो 2 गुणे -3 और 3 गुणे 7, 2 गुणे
-3 प्लस 3 गुणे 7 अपॉन कितना आएगा 2 + 3 m1 + m2 आएगा। चलो रखो मान, वो रख गया, हल करो इसको। तो बताइए 2 तिया कितना होगा, माइनस का 6 और प्लस का कितना आएगा 7 तिया 21 अपॉन कितना आएगा 3 2 5। तो बताइए 21 में से 6 चले गए, कितने बचे 15 और बटे 5, 5 तिया कितने आ गए 3। ठीक है, अतः बस तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु सी, अभीष्ट बिंदु सी और जिसके निर्देशांक क्या माने थे हमने x, y बराबर है ना। तो बराबर, तो बताइए x का मान क्या निकला 1 और y का कितना निकला 3। तो क्या हो जाएगा 1,3 और यही आंसर हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, आंसर आ गया। सही है, ऐसे करना है आपको। बताइए विभाजन सूत्र क्या कठिन है, हमने इसीलिए देखो माना में सब लिख दिया कि ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, वरना फिर आपको ज्यादा दिक्कत होती, अब दिक्कत नहीं होगी। अब करेंगे हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, दूसरा। निर्देशांक बोल लो जरा दूसरे के, देखो 4, -1 -2, -3। ठीक है, ये है। अब देखिएगा क्वेश्चन आप बुक्स में से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये 2 बिंदु है आपके पास जिनके निर्देशांक आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब जैसे पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो रेखा का नाम क्या हो जाएगा ए बी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, समत्रिभाजित। क्या करता है, समत्रिभाजित, समत्रि। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब भागों में बांटना। भाजित का मतलब क्या होता है, भागों में बांटना। यानी इस रेखा को 3 समान भागों में बांटना है। क्या बांटना है, 3 समान भागों में बांटना है, उसी को कहेंगे हम समत्रिभाजित। क्या कहेंगे, समत्रिभाजित, बराबर बराबर 3 भागों में बांटना है। देखिए हम कैसे बांटेंगे, देखो मान लो कि एक बिंदु आपका ये हो गया, इतनी रेखा हो गई। एक बिंदु मान लो आपका कहां से यहां ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, एक से लग रहा है 3 भाग समान है, समान है। अब मान लो इस बिंदु को मानने ले रहे हैं हम P और इस बिंदु को कहा मान रहे हैं Q, है ना। इसको मान रहा है P, इसको मान रहा है Q। तो P के निर्देशांक क्या मानना पड़ेंगे, x1, y1 और Q के क्या मानने पड़ेंगे हमें, x2, y2। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखो अगर हमारे पास कोई एक बिंदु होता तो उसके निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेते, लेकिन यहाँ पर दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। किन किन करना है, दो बिंदुओं की। अब इसको एक्स वाई मान ले, इसको एक्स वाई मान ले, तो मैं कैसे पता चलेगा कि पी के निर्देशांक क्यू के हैं, पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। जैसे किसी क्लास में एक नाम की 2 लड़कियां हैं, एक से नाम की कितनी लड़कियां हैं, 2। अब मान लो किसी बच्ची का नाम है नम्रता, अब एक लड़की का नाम है नम्रता, दूसरी का भी नाम, हम कहेंगे हाँ नम्रता खड़ी हो जाओ। अब वो दोनों हमारे मुंह साइड देखेंगे, किससे बोल रहे, समझ रहे। हाँ जैसे 2 अभिषेक, हम कहते अभिषेक खड़े हो जाओ, तो दोनों हमारे साइड देखने लगते, कहो भी दोनों खड़े हो जाए, समझ रहे। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे एक से नाम हम नहीं रख सकते हैं,
हम कहेंगे P का नाम क्या है x1/1 और Q का नाम क्या है x2/2। क्लियर। चलिए तो अब देखिए आप कौन कौन से अनुपात में बांटे। अनुपात तो हमारे पास है नहीं, अनुपात हमारे पास है नहीं। अब नहीं आ रहा, देखो अगर हम इस भाग की बात करें तो ये भाग नंबर क्या हो जाएगा 1, ये भाग नंबर क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमारे कितने भाग बचे 2 बचे, 2 बचे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरे के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, इसको लिख देंगे 2 और इसको फिर लास्ट वाले क्या लिख देंगे हम 1। क्या लिखेंगे 1 2 1, क्या लिखेंगे 1 2 1। अब देखिएगा अब इन सभी को नहीं जोड़ना है आपको, आपको सभी को नहीं। मान लो हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें P के, क्या करेंगे हम P के निर्देशांक ज्ञात करें। अब जब P के करें तो आप हमें ये बताइए कि P के लिए इधर का क्या हो जाएगा 1 और इधर का क्या हो जाएगा 2। अब ऐसे ही कि 2 1 जोड़ के तुम 3 कर दे, वो 3 नहीं करना है, क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि इस साइड कितने भाग हैं 1 भाग और 2 भाग, तो कितने हो जाएंगे 2 भाग। अब 1 2 1 हमने इसलिए लिखा कि जब इसकी निकालेंगे निर्देशांक तो फिर हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा 1। तो यहाँ के क्या लेंगे हम फिर 2 लेंगे, इसलिए हमने 1 2 1 लिखा है। अगर आप इस बिंदु को ले रहे और इस बिंदु को ले रहा है P को और यहाँ का आप 1 मान रहे तो यहाँ का आपको क्या मानना पड़ेगा 2, क्योंकि बाद में कितने भाग हैं 2 भाग हैं। और जब आप इसके निकालोगे निर्देशांक तो यहाँ का आप 1 भाग लोगे तो यहाँ कितने भाग हो रहे 2, तो यहाँ का क्या लेना पड़ेगा आपको 2। जो 1 2 1 मान के नहीं चलिए, ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया कि यहाँ का 1 है तो यहाँ के 2 बन गए, अगर यहाँ का 1 है तो यहाँ के क्या बन गए 2 बन गए, इसलिए लिखा है हमने, ठीक। तो ऐसे करना है। अब चलिए अब लिखते हैं हम माना, क्या लिखते हैं माना की, माना की ए के निर्देशांक को क्या मान रहे हैं हम, ए को मान रहे हैं x1, y1 और इसका मान तो आपको दिया ही गया है, दिया गया है ना, क्या दिया गया है 4, -1। तो 4, कितना हो जाएगा -1। हम जो x1 y1 क्यों मान रहे हैं सूत्र के हिसाब से, तुम्हें सूत्र लगाना पड़ेगा ना, इसलिए है ना, फिर तुम पहचान नहीं पाओगे। बी के निर्देशांक क्या मान रहे हैं हम x2, y2 और बराबर इसका भी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है -2, -3। तो ये हमारा -2, माइनस कितना है 3, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको, चलिएगा। अब ज्ञात क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है बोलो हैं। हाँ P बराबर, P का मान क्या है, P का मान भी हमने x1 y1 माना है, x1, y1 बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। और फिर अगर x1 y1 अपने हो गए तो फिर ऐसा कर लो, हम बता रहे हैं फिर ऐसा करो। रुक जाओ एक चीज बता, आपको कंफ्यूजन नहीं ना, आप क्या होगा सर x1 y1 है क्या आप मचाए रखे है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो हम बता रहे हैं इसको, आप ऐसा करो एक चीज देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा है आपको। जो P है ना E के मान लो x, y, P के निर्देशांक का मान लो x, y है ना। और जो Q है ना E के निर्देशांक मान लो आप x डैश और y डैश। अब तो ठीक है। अब Jx1 y1 Jx2 y2 x y निकाल लें, x डैश y डैश निकाल लें। अब ठीक है, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो क्या करना है आपको, P के निर्देशांक P के क्या माना हमने x, y बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। और Q के निर्देशांक क्या माना हमने x डैश और क्या माना y डैश और बराबर भी ये भी क्या करना है आपको ज्ञात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अनुपात तो हमें आकर लिख नहीं सकते क्योंकि समत्रिभाजित है, क्या है समत्रिभाजित, तो हम अनुपात नहीं लिख सकते हैं। तो आपको अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग लेना है। इसके लिए आप m1 अनुपात m2 क्या लोगे 1:2 और इसमें क्या लोगे m1 अनुपात m2 बराबर 2:1, ऐसा लेना है आपको, क्लियर। तो इसके हम नहीं लिख रहे। चलो आपको चित्र से देख के लेना है, तब चित्र से देख के लिखोगे तो तब क्या करेंगे बिंदु P के निर्देशांक, किसके बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक
तो बिंदु P आपने किसको माना, x, y को माना ना। तो एक बार x बराबर निकाल लो, एक बार y बराबर। तो देखो क्या निकालेंगे हम, x बराबर पता है क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1, यही होता। हम सूत्र नहीं लिख रहे, सूत्र आपको लिखना है, हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र कौन लिखेगा, आप लिखोगे। क्लियर। चलो, और अगर लिखना हो तो चलो हम एक बार लिखेंगे, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। क्या होगा, m2, अच्छा m1 था पहले, हाँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक, मान रखो। आप किसके निकाल रहे, पी के निकाल रहे, तो m1 का मान क्या लेंगे अभी, 1, m1 का मान क्या लेंगे, 1, तो 1 का गुणा करेंगे काय में, -2 में, और m2 का मान क्या लेंगे, इधर 2 भाग है ना, तो m2 का मान क्या लेंगे, 2। ठीक है, तो 1 गुणे -2 और 2 गुणे कितना हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 1 गुणे -2 प्लस 2 गुणे कितना होगा, 4। ध्यान रखना, 1 गुणे -2 और 2 गुणे 4, भाग देख के लेने पड़त, क्या लेने पड़ा, बिंदु भाग देख के। समझ में आ रही, और अगर नहीं आ रही हो समझ में तो भाई ऐसा कर लो आप, क्या दो कैसा। एक चीज और है, अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रही हो तो देखो, हम यहाँ पे क्या लिखे दे रहे, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1, क्या लिख दिया हमने, 1। आप देखना जरा, जैसे इस बिंदु के निकाल रहे, इधर का आपने 1 लिया, तो इधर 1 और 1 कितने भय, तो इधर आप 2 ही लोगे। अब मान लो इस बिंदु के निकाल रहे, अगर इधर का आपने 1 लिया, तो इधर 1 और 1 कितने भय, इधर का 2 ही लोगे। तो चाहे आप कान इस हाथ से पकड़ो, चाहे इस हाथ से पकड़ो कान, होना तो बेइज्जती है ही, बेइज्जती तो होना ही है, बस तो कुछ भी कर लो, समझ रहे, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, चाहे 1 2 1 लिख लो, चाहे 1 1 1 लिख लो, वो तुम्हारी समझ की बात है। हमें तो समत्रिभाजित करना है, 3 भागों में हमने बांट दिया। क्लियर। चलो, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, तो इधर के 2 भाग लेना है ना, तो ये हो गया, और बटे कितना करेंगे, m1 का मान 1 और प्लस m2 का मान क्या लेना है, 2। इधर के 2 भाग लेना ना हमें, 1 और 1 2, इसलिए। चलो, बराबर कितना आएगा, देखो 2 एकम और 4 दूनी -2 प्लस कितना आएगा, 8, और बटे, और 2 1 कितने हो गए, 3, और 8 में से 2 का कितने बचे, 6, और बटे 3, 3 दूना 6, बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब इसी प्रकार किसका निकाल लो आप, y का, किसका निकाल लो, y का। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1/2 प्लस m2 कितना होगा, y1 अपॉन कितना बनेगा बेटा, m1 प्लस m2। ठीक है, अब इधर देखो, m1 का मान 1 लेना है ना, तो 1 का गुणा काय में करोगे, -3 में, और 2 का गुणा काय में करोगे आप, -1 में। तो देखो इधर 1 गुणे -3 और प्लस 2 गुणे माइनस का 1, और बटे कितना आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, है ना, बराबर। चलिए देखिए, गुणा कीजिए, तो 3 एकम -3 और 2 एकम -2, -3 -2, और बटे 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 3 2 कितने भाई, -5, और बटे कितने आ गए, 3। ठीक है, किसके निकाल लिए हमने ये, एक्स वाई पी के हैं। अब लिखेंगे नीचे तथा, अब किसके निकालना है, बिंदु, बिंदु किसके, क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक। अब क्यू में क्या है, क्या माना हमने, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश माना, तो एक्स डैश लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक्स डैश बराबर, सूत्र वही लगना है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सूत्र नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, अब सूत्र नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा, ये हमारा क्यू बिंदु है, इधर के लिए 2 भाग लेंगे, तो दूनी 2, m1 का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, और इधर के लिए 1 ही भाग है, तो m2 का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो 2 गुणे -2 और 1 गुणे 4। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे -2 और प्लस 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4।
और बटे क्या बनेगा, 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर। देखो समझ में आ रही। चलो इधर होगा 2 दूनी माइनस का 4 और प्लस 4 एकम 4 और बटे तीनों 2 एक कितना होगा, 3 होगा। 4 में से 4 गए 0 और बटा 3 इक्वल कितना मिला, 0। ध्यान रखना, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, सॉरी जीरो में, काय में, जीरो में, जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। ये काम की बात है, इसको अपने दिमाग में घुसा लेना बिल्कुल, ठीक है। किसी भी, अब सॉरी, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे क्या मिलेगा आपको, 0। लेकिन वट, वट क्या होगा, किसी संख्या में, काय में, किसी भी संख्या में जीरो का भाग दोगे तो भैया इन्फिनिटी का चिन्ह आएगा, यानी अनंत। काय का आएगा, अनंत। जीरो का भाग कभी नहीं जाता है, अगर जबरदस्ती आप जीरो का भाग दे रहे किसी संख्या में तो इन्फिनिटी का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, यानी अनंत बार जाएगा भाग। कितने बार जाएगा, अनंत बार। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने जीरो में संख्या का दिया इसलिए क्या आया है, 0। अब देखिएगा इधर बाई डैश निकालना, क्या निकालना हमें, बाई डैश। वही सूत्र, वही के भाई क्या, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। सूत्र एक बार लिख चुके ना हम, इसलिए लिखेंगे। चलिए, तो आपको पता है m1 का मान हमें 2 लेना है, सर 2 भाग है तो 2 का गुणा करेंगे -3 में और 1 का गुणा करेंगे क्या है, -1 में। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे -3 प्लस 1 गुणे -1। सही है क्या, ठीक है। हाँ, बटे कितना आएगा, बटे कितना आएगा भैया, 2 प्लस 1। कट तो नहीं रहा, देखना जरा, है कट गया है, नहीं कटा, ठीक। अब हम लिखे भी नहीं होते, पागल थोड़ी है। देखो दो तिया कितना होगा, हाँ दो तिया -6, -6 और ये आएगा 1 एकम -1 और बटे कितना आएगा, 2 1 3। ये गुणा सही है, देखना जरा, सही है गुणा। चलिए देखिए 6 और 1 कितना होगा, -7 और बटे कितना होगा, 3, ठीक है। इतने आ गए, आ गए। तो ये चीजें आ गई। अब क्या लिखेंगे, अतः करके खट्टे लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः करके खट्टा आंसर लिखेंगे। जब मान निकाल लिया हमने, अतः पी एक्स कॉमा बाई बराबर, अतः पी एक्स कॉमा बाई बराबर। तो बताइए भैया एक्स बाई के मान कहाँ मिले थे आपको, ये मिले थे 2 और -5/3। तो 2 कॉमा -5/3 यही मान मिला था। अच्छा, दूसरा क्या, क्यू, क्यू और क्यू को क्या माना था हमने, एक्स डैश और कॉमा क्या माना था, बाई डैश बराबर। इसका क्या मिला आपको बताओ, 0, 0 कॉमा -7 कौन सा कोई बात नहीं, बच्चे भी काफी समझदार होते हैं, ठीक। लो अब आप, ये है आपके आंसर, चेक करो, चेक करो, ये दोनों आंसर है। मतलब 2 बिंदु ज्ञात करने देना, सो 2 के निर्देशांक होगा, तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ, है ना। हाँ, तो देखिए बेटा, हम 2 क्वेश्चंस की कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोलिए तीसरा क्वेश्चन। हम्म 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 किसके, ए डी के, हाँ 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 हम्म
हम्म। ठीक है ना। तो सवाल काफी लंबा चौड़ा है, तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप लोग सवाल को बुक्स में से पढ़ लें और चित्र भी आप देख लें। ठीक है, अब हमें आप ये बताइए कि जो ग्राफ बना है उसमें ए यहाँ होगा और यहाँ पे क्या है, बी है क्या, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, मतलब आपका ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पे आपका ए बी है और यहाँ पे क्या है, आपका ए डी है। मतलब ए यहाँ है और बी कहाँ है, यहाँ पर। इसी प्रकार सी जाएगा आपका यहाँ पे और डी कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे। ऐसा वर्ग बना हुआ है, 1-1 मीटर पर ऐसी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे 100 गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे गए हैं आपके यहाँ पे बाई अक्ष पे। तो मान लो कि अपन ए बी को मानेंगे एक्स अक्ष और ए डी को क्या मानेंगे, अपन बाई अक्ष मानेंगे। ऐसे होता है ना, एक्स अक्ष ऐसा होता है, बाई अक्ष ऐसा होता है। तो ए बी को अपन एक्स अक्ष मानेंगे और ए डी को क्या मानेंगे, अपन बाई अक्ष मानेंगे। अब हरा झंडा गड़ता है दूसरी पंक्ति पे, है ना, हरा है ना दूसरी पंक्ति पे, हरा झंडा गाड़ते हैं वो दूसरी पंक्ति पे। ठीक है, और कितने, एडी का 1/5 भाग, 1/4, सॉरी, एडी का 1/4 भाग में, यानी 100 गमला है तो 100 गमले का 1/4 भाग क्या होगा, 20 गमला, यानी 20वें गमले पे गाड़ रहे हैं ना। और फिर इसके बाद 8वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति पे जो झंडा गड़ेगा वो गड़ेगा एडी के 1/5 भाग से। कितना गड़ेगा, 1/5 भाग पर, है ना। अब सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा नहीं है, सवाल और आप बुक्स में से देख लीजिएगा और चित्र भी आप बुक में से देख लीजिए। ठीक है, 8वीं पंक्ति पे गड़ेगा लाल झंडा रेड कलर का और वो होगा एडी का 1/5, यानी कि 100 में अपन 5 का भाग देंगे, 100 का 1/5 कितना होगा, 20×5 100, यानी 20वें गमले पे क्या होगा, 20वें गमले पे गड़ेगा वो झंडा, है ना। तो आपको इस प्रकार से निर्देशांक आपको निकालना है। तो चलिए क्या लिखेंगे अपन, माना कि, माना कि क्या मान रहे, ए बी को एक्स अक्ष, क्या मान रहे अपन, माना कि ए बी बराबर क्या मान रहे, एक्स अक्ष, तथा सी डी बराबर, सी डी बराबर क्या मान रहे अपन, बाई अक्ष। समझ में आ रही क्या नहीं, मान लो कि ए बी बराबर क्या मान रहा है, एक्स अक्ष, और सी डी बराबर, ओ अरे सॉरी, सी डी नहीं है, ए डी है यहाँ पे, है ना। और ए डी बराबर क्या मान रहे हैं अपन, बाई अक्ष मान रहे हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पहले करना है हरे झंडे की स्थिति। क्या करना है, हरे झंडे की स्थिति। हेलो, हाँ तो देखिए, तो हमें क्या करना है, पहले हरे झंडे की स्थिति ज्ञात करना है। एक काम करो, पी मान लो, ठीक है ना, क्या मान लो, हरे झंडे की स्थिति पी। तो पी में अपना क्या होगा, हरे झंडे की स्थिति, स्थिति बराबर पी कोष्टक चालू। अब देखो, एक्स अक्ष में क्या है, दूसरी पंक्ति पे गड़ा है, एक्स अक्ष में किस पंक्ति पे गाड़ा है, दूसरी पंक्ति पे। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2। और बाई अक्ष में कहाँ गाड़ा है उसने, एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 भाग। आपको पता है एडी में कितने गमले स्थित हैं, 100, है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 100 और बटे कितना कर देंगे, 4। समझ में आ रही, क्या करेंगे, 100/4। अब बराबर आगे देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 के कितना रहेगा, पी। तो 2 के 2 ही 2 रहेंगे और जे हम काटेंगे तो 25 चौको 100। तो यहाँ पे आएगा आपका 2,25। मिल गया आपको बिंदु। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, लाल झंडे की स्थिति। क्या निकालेंगे, लाल झंडे की स्थिति।
तो लाल झंडे की स्थिति बराबर इसको क्या मान लो, क्यू। अब इसको क्यू माने तो आपको पता है कि एक्स अक्ष में लाल झंडा कहाँ खड़ा है, 8वीं पंक्ति में। यहाँ पे पूरा चित्र नहीं बना है, लेकिन आपको बुक्स में से देख लेना, तो एक आपको एक समझाने के लिए थोड़ा पैटर्न टाइप का बना है, रफली पूरा नहीं हमने बनाया है ना। तो 8वीं पंक्ति पे खड़ा है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एडी का 1/5वां भाग, 1/5 भाग है, यानी 100 गमले हैं एडी में स्थित, तो 100 बटे कितना कर देंगे हम, 5 बराबर। देखिएगा 8 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, इसको थोड़ा क्यों नहीं लिखा हमने, क्यों कोष्टक चालू, हाँ 8 ज्यों का त्यों रहेगा। देखो 20 पंचे कितना होगा, 100, यहाँ पे आएगा आपका 20। तो जे निकल आई आपकी क्या, हरे झंडे की स्थिति, और दूसरी निकल आई लाल झंडे की स्थिति। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या करो, पहले तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, तब यहां लिखना दोनों झंडों के बीच की दूरी है ना, तब दोनों झंडों के बीचों की दूरी, और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, पी क्यू। और पी क्यू बराबर आपको पता है सूत्र तो आता है ना, क्या सूत्र होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 में हम पढ़ चुके हैं ये सूत्र, है ना। तो वही सूत्र लगाना है। तो देखो p का ये मान है, ये x1 y1 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 y2 का। तो हम सूत्र नहीं लिख रहे, वो आपको लिखना है। 8 में से कितने घटाएंगे हम, 2, तो यहाँ पे आएगा आपका 8 माइनस 2, और क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार 20 में से कितना घटेगा, 25, तो यहाँ पे होगा 20 और माइनस 25 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगेगा, रूट। सूत्र आपको लगा देना है, ठीक है। तो पी क्यू बराबर, अब देखोगा, देखो इधर पी क्यू बराबर कितना आएगा, तो पी क्यू बराबर आएगा 8 में से 2 का कितने बचे, 6 पे स्क्वायर प्लस, और 20 में से 25 का कितने बचे, -5 पे स्क्वायर, ठीक है ना, और पूरे पे लग जाएगा रूट। चलो हम इसको आगे हल करने दे रहे, बराबर 6 छंग कितना होता है, 36, और प्लस 5 25 है, कहाँ ये -5 का बैक प्लस 5 प्लस 25 होगा। 36 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 ज्ञान की 1 3 1 4 2 6 61, रूट में कितना आएगा, 61। तो अतः दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, रूट में 61 है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा एक। तो अब क्या कर रहे हैं वो, कि मान लो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का झंडा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका रेड कलर का झंडा खड़ा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो ये हो गई आपकी, हो गई ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी, अब कह रहा है कि निहारिका इनके बीचों बीच, समझ में आ रही, निहारिका जो है इनके बीचों बीच क्या गाड़ना चाहती है, एक नीला झंडा। कौन सा झंडा गाड़ना चाहती है, नीला झंडा। तो बताइए कि वो नीला झंडा कहाँ गाड़ेगी, ये दूरी है ना, इनके बीचों बीच वो नीला झंडा गाड़ना चाहती है। तो बताइए कि नीला झंडा कहाँ गाड़ेगी, उसके आपको निर्देशांक बताना है, ठीक है। और कहाँ गाड़ना चाहती है, बीचों बीच, कहाँ गाड़ना चाहती है, बीचों बीच। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमने पी क्यू निकाला ना, उस पी क्यू का क्या करना है, हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्य बिंदु। तो हम लिखेंगे नीचे, ये तो हमारा निकल गया, तथा पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का कौन सा बिंदु निकालेंगे हम, मध्य बिंदु। तो पी क्यू का मध्य बिंदु आपको पता है, x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, इतना ही होगा। तो बराबर, अब देखिएगा x1 प्लस x2 बटे 2, x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 8 है। तो कितना आएगा, 2 प्लस 8 और बटे 2 आएगा, 8 2 10 होगा, और बटे 2 सो 2 पंचे 10, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। यानी अब वो जो दूसरा नीला झंडा है वो 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, 5वीं, क्योंकि x का मान कितना मिला आपको, 5।
तो इस पे एक्स अक्ष पे क्या दर्शा रहा है, पंक्ति दर्शा ही रहे, वो क्या दर्शा रहा है, पंक्ति। तो आपका जो हरा झंडा था वो दूसरी पंक्ति पे था, लाल झंडा था वो 8वीं पंक्ति पे था, तो जो नीला झंडा गाड़ेगी वो किस पंक्ति पे गाड़ेगी, 5वीं। अब ऊपर देखना है कि एडी का कितने बटे कितना भाग होगा, है ना, एडी का कितना भाग होगा, तो उसके लिए हम बाई की वैल्यू निकालेंगे। काय की निकालेंगे, बाई की। बाई बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 और अपॉन कितना होता है 2। y1 का मान कितना आएगा 25 और बटे कितना आएगा 20, सॉरी 25 प्लस 20 और बटे कितना आएगा 2। तो 25 और 20 जोड़े तो कितने भाई 45 और बटे कितना आएगा 2। इसका आएगा 45 बटे 2, मतलब 45 बटे 2 बे भाग पर क्या करेगी, वो झंडा गाड़ेगी। ठीक है, इसका जरा आप आंसर देख के बताओ कि आंसर में क्या आ रहा है। 2 से भाग दे रहे कि 45 बटे 2 ही लिख रहे, क्या 22.5 लिख रहे। ठीक है, आगे 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा 22.5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, अतः, अब बस आपको लिखना है अतः नीले झंडे की स्थिति, ओके, अतः नीले झंडे की स्थिति बराबर, तो क्या होगी, नीले झंडे की स्थिति क्या होगी बताइए। एक्स का मान कितना निकला अभी 5, कॉमा वाई का मान कितना निकला 22.5, तो ये होगी नीले झंडे की स्थिति। यहां गड़ेगा नीला झंडा 5वीं पंक्ति में और 22.5वें गमले पर। कौन से गमले पर, 22.5वें। ठीक है, तो इतने पर उसकी स्थिति होगी, मतलब कहने का मतलब है 22 और 23वें गमले के बीच में। 22 देखो 22.5 है, यानी 22वां गमला नीचे रहेगा, 23वां गमला ऊपर रहेगा और 22 और 23वें गमले के बीच में गड़ेगा ये झंडा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बेटा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। बड़ा ही सिंपल है, आपको देखने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा बोर्ड पे इसलिए, ठीक है ना, और आपको पता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हम सवाल हल कहाँ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में से पढ़ लेने हैं, चित्र भी देखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे बस हल करना, उसको समझना है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से, नहीं ये दूसरा है कि तीसरा, हाँ तीसरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं, और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।